आइए जानते हैं कि आज की अनुपमा की एपिसोड में आखिर क्या हुआ। अनु तोशु और किंजल को कहती है कि शादी करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है जब वो दोनों खुश ही नहीं हैं। वो बा और बापूजी को भी थोड़ा इशारा करती है। बा कहती है क्या हुआ। अनु कहती है कि यूजुअल हस्बैंड वाइफ में तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। समर कहता है उसको तो पता ही नहीं था कि भाई और भाभी लड़ाई कर रहे हैं। बाबूजी कहते हैं कि इस तरह से तो तस्वीरें इतनी बुरी आएंगी, सबके फूले फूले मोटे चेहरे कितने बुरे लगेंगे। बा राखी से कहती हैं कि ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए, अपनी बेटी को वापस ले जाएं। वनराज, डॉली और देविका अनु का साथ देते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अनु क्या करना चाह रही है। हंसते हुए उनकी तवज्जो अपनी तरफ करती है। बाकी सब भी उन लोगों को छेड़ने लगते हैं। तोशु और किंजल शर्माते हुए मुस्कुरा जाते हैं। राखी कहती है तो क्या हुआ अगर लड़ाई ख़त्म हो गई, अभी तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो देखने के काबिल होगा। किंजल और तोशु एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। राखी सोचती है कि जला लो जितने पटाखे जलाने हैं इस शादी में, अभी तो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा और ये शादी बर्बाद हो जाएगी। में शुरू हो जाती हैं। पंडित जी दूल्हा के माँ बाप से कहते हैं कि वो दूल्हा और दुल्हन के साथ आके बैठ जाएं। अनु याद करती है कि उसने तो अभी वनराज से कहा था कि वो सिर्फ बच्चों के साथ है, उसके साथ नहीं। फिर भी वो और वनराज आकर पूजा में बैठ जाते हैं। बैकग्राउंड में शहनाई वाला सॉन्ग चल रहा है। इसी बीच राखी को कोई कॉल आती है जिसके जवाब में वो ओके कहती है। अब पंडित जी दुल्हन की माँ से कहते हैं कि वो आकर गठबंधन की रस्म अदा करें। राखी जानते बूझते गठबंधन बहुत ढीला बांधती है और मुस्कुराते हुए साइड पे हो जाती है। अनु ये बातें समझ जाती है और किंजल को इशारा करती है। किंजल वो गठबंधन टाइट कर लेती है। राखी देखती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रहे हैं। अभी देखें इनका आगे होता क्या है कि अभी तो ऐसी आग लगने वाली है जो कि इस हवन कुंड से भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अब पंडित जी दूल्हा के माँ बाप से कहते हैं कि वो दोनों एक साथ अपने हाथ में पान का पत्ता पकड़ें। दोनों झिझकते हुए ये करते हैं। पंडित जी फिर दुआएं करते हैं दूल्हा और दुल्हन की आने वाली खुशहाल ज़िंदगी के लिए। अनु वनराज की तरफ देखती है। पंडित जी दूल्हा और दुल्हन से कहते हैं कि वो हवन के अंदर फूल डालें और दूल्हा के माँ बाप से कहते हैं कि वो दोनों इनका हाथ पकड़ के सपोर्ट करें। अनु और वनराज यही करते हैं। तभी काव्या वहाँ एंटर होती है और वनराज के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। सब एकदम हैरान रह जाते हैं जबकि राखी मुंह छुपा के मुस्कुरा रही होती। मुस्कुराते हुए अपनी और काव्या की मीटिंग के बारे में सोचती है जो कि उसने तोशु और किंजल की संगीत सेरेमनी से वापसी पे की थी। वो कहती है कि वो जानती है कि वनराज उससे शदीद नफरत करता है, पर इस सब के बीच काव्या बेचारी का क्या कसूर है, वो उससे दूर क्यों जा रहा है, आखिर इस बात का मकसद क्या है। फिर वो अनु और वनराज की वो इंटीमेट वाली पिक्चर दिखाती है और कहती है कि अगर वनराज चाहता तो वो उसको ले जा सकता था घर और अपने घर वालों को मना लेता, लेकिन वो जानबूझ के उसको लेकर नहीं गया। काव्या गुस्से में चिल्लाती है कि वो राखी की वजह से नहीं लेके गया उसको। राखी कहती है कि वनराज उनके नाजायज़ रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आज काव्या को अपने साथ फंक्शन पर नहीं लेके गया, जबकि दूसरी तरफ अनिरुद्ध उसको कितना प्यार करता है और इस सब के बावजूद उसको नहीं छोड़ना चाहता। काव्या फ्रस्ट्रेशन में खूब चिल्लाती है। राखी कहती है कि उनका ये रिश्ता नाजायज़ है तो क्या हुआ, उसने कोई गुनाह थोड़ी किया है जो उसको छुपाया जाए। बाहर आते ही वो देखती है कि वनराज उसको घसीट कर लेकर जाता है और काव्या से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बेटे की शादी में आई है। अनु से पूछती है कि ये उसके बेटे की शादी है, जब उसको मंगनी में बुलाया गया था तब तो वो आई नहीं थी, अब बिना बुलाए शादी पे क्यों आ गई है। काव्या कहती है कि वो अपनी दोस्त राखी के इनविटेशन पे आई है और बताती है कि राखी ने उसको इनवाइट किया है और वो अपने दोस्त का बुलावा कैसे ठुकरा सकती है। किंजल माँ से पूछती है कि आखिर काव्या को क्यों बुलाया। राखी कहती है कि काव्या आखिर को उसके बिजनेस हेड की वाइफ है। अनिरुद्ध ने अभी तक उसको डिवोर्स थोड़ी किया है, इसलिए इन्विटेशन देना तो ऑब्वियस था। अनु वनराज से कहती है कि काव्या ने ऑलरेडी उनकी शादी तो बर्बाद कर ही दी है, उसके बावजूद उसने बर्दाश्त कर लिया, पर अब वो ये नहीं चाहेगी कि काव्या उनके बच्चों की शादी भी बर्बाद करे और वो चाहती है कि वनराज उसको यहाँ से जाने को कहे क्योंकि वो उसकी गेस्ट है। देविका राखी से कहती है कि उसने ये सब करके अच्छा नहीं किया और वो इंटरेस्ट के साथ उसको ये ड्रामा वापस करेगी। राखी कहती है वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो ये ड्रामा देखते हैं।
अनु वनराज से कहती है कि वो इस वक्त हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं बल्कि माँ बाप की तरह इस शादी में है और वो नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों की शादी को कोई ग्रहण लगे, है कि वो नहीं बल्कि अनु है गिरहन वनराज पे भी और वनराज के रिश्ते पे भी। और क्योंकि वनराज अब काव्या के साथ रहता है तो अनु से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब देविका आ जाती है और काव्या से कहती है कि होम ब्रेकर तो वो है ही, अपना ये ड्रामा बंद करे और यहाँ से चली जाए। अनु देविका से कहती है कि और कोई उसकी मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ उसकी लड़ाई है। काव्या कहती है कि ये लड़ाई वो ऑलरेडी हार चुकी है और वनराज को भी, इसलिए अब उसको वापस पाना चाहती है। अनु कहती है कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। काव्या चिल्लाती है कि वो कहती कुछ और है, दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। अनु कहती है कि वो काव्या की तरह नहीं है। वनराज काव्या से कहता है कि ये ड्रामा क्रिएट ना करे उसके बेटे की शादी पे। काव्या चिल्लाती है कि वो उसके साथ वापस चले, चिल्लाती है कि वनराज को अगर इनके पास वापस ही आना था तो फिर वो उसके पास क्यों आया था। वनराज गुस्से से चिल्लाता है कि इनफ, बहुत हुआ, वो काव्या को अपने बेटे की शादी ख़राब नहीं करने देगा। काव्या कहती है कि अब तो वो अनु की ज़बान भी बोलने लगा है जब से इस घर में दाखिल हुआ है। अनु काव्या से कहती है कि वो प्लीज़ उसके बेटे की शादी बर्बाद ना करे। बापूजी कहते हैं बहू बिल्कुल ठीक कह रही है और वनराज से कहते हैं कि ये ड्रामा ख़त्म करवाए। बा कहती हैं कि वनराज एक बाप की तरह सोचे और ये ड्रामा किसी भी तरह ख़त्म करे। किंजल राखी से कहती है क्योंकि ये ड्रामा उसी ने शुरू करवाया है तो वही इसको ख़त्म करे। राखी कहती है कि अगर मेरे एक एक्स्ट्रा कार्ड देने की वजह से उसके ससुर की गर्लफ्रेंड यहाँ आ गई तो इसमें उसका क्या कसूर है। कि अनुपमा के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। काव्या खूब ज़ोर से चिल्ला रही है और कहती है कि वो अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। बाप पूछती है कि आखिर कौन सा हक। काव्या कहती है कि वनराज के नाम के मंगलसूत्र पर अब सिर्फ और सिर्फ उसका हक है और वो ये हक अनु से छीन लेगी। अनु कहती है बग़ैर रिश्ते के मंगलसूत्र के कोई मायने नहीं रखते और वो इस तरीके से किसी से छीना नहीं जाता। काव्या के अंदर अगर कोई भी थोड़ी सी शर्म बाकी बची है तो वो लेकर यहाँ से चली जाए। काव्या चिल्लाती है कि वो यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएगी, अनु को जो करना है वो कर ले। अनु गुस्से में आ जाती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ काव्या को लगाती है।